नमस्कार व्यक्तिगण मिथिलाक्षर वीक के ऑनलाइन पाठशाला में अपने लोकनिक स्वागत अछि। तो आई अपने सब किछ गपशप करब मिथिलाक्षर से संबंधित। जेना सबसे पहले मिथिलाक्षर शुरू करने से पहले या भट्ठा तर से पहले जे शुरू करे छिए आंजी ना आंजी और आंजी के आकृति केना होय छै। एकटा तै तरह से और किछ विद्वान अवना सीधा सीधा लाइन हो सीधा टेढ़ हो गए कनी एना का आंजी या सिद्धरस्तु लिखा का मिथिलाक्षर के अभ्यास शुरू करायल जाय छै या कोनो तरह के अभ्यास जे पठन पाठन के चले शुरू करायल जाय छले। तो पहिल बात तो ये आंजी से शुरू करबे आ दोसर गप जे मिथिलाक्षर के जे स्वरूप छै ओ त्रिभुज समकोण और बिंदु वृत्त आदि से बनल छै। तो मिथिलाक्षर के स्वरूप और मिथिलाक्षर लिपि जे छै ओ पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि छै और ओहि में सामर्थ्य छै जे दुनिया के कोनो भी भाषा के उच्चारण हेतै तो ओहि में वो सक्षम छै। मिथिलाक्षर लिपि जे छै से सक्षम छै, जेना संस्कृत सक्षम छै तेना मिथिलाक्षर सक्षम छै। मिथिलाक्षर में मतलब जेना हम सब बजै छियै ओहिना लिखबो करै छियै। जेना देखियो अपने सब जेना मैं भ गेल भै भ गेल या गाय भ गेल तो जेना लिखबै मैं ओहिना लिख लेबै मैं भै आई। तो जहिना मिथिलाक्षर में जहिना बजै छी तहिना लिखै छी, क्या ई पूर्ण वैज्ञानिक लिपि छै। एहि तरह सुविधा अन्य भाषा में बिरले भेटै छै। अब मिथिलाक्षर वर्ण हम शुरू करबे पढ़ल लिखब शुरू करबे तो एम्हर कनी वीडियो एम्हर दिसले देखियो बिना डाइन वाला वर्ण कोन छै जाके ऊपर में कतौ डाइन नहीं पड़ते ए ऐ ओ औ ई बिना डाइन वाला रहते। जकरा दहिना कात में डाइन देबे तकरा अ आ हर्ष ई दीर्घ ई अंग अह ख ग यो ट ठ अड़ थ ध प और तालव्य विषय एकरा सबके दहिना कात में डाइन हेतै और बाकी जते वर्ण छै ओकरा ऊपर पूरा डाइन हेतै। जेना मान लिअ क लिखलिए पूरा डाइन छै, ठीक, लेकिन हम अ लिखै छी अपने तो एकरा दहिना कात में डाइन होइ छै, ठीक। बाकी वैसे अगर मिथिलाक्षर लिपि में आकार के मात्रा, ह्रस्व इकार के मात्रा, दीर्घ इकार के मात्रा, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग ओहिना लगे छै जेना देवनागरी में लगे छै। बस विसर्ग में जे छै से ई जे बिंदु जकाँ छै ओ एहि तरह से हेतै। अहिना जेना चंद्र बिंदु छै तखन सुन्ना जकाँ हेतै, जाहिमे रिक्तता कनि देखाय एहि तरह से, ठीक छै। अब अपने सब गप करब रीकार के मात्रा। बाकी री जे लगे छै तो सामान्य लगे छै, जेना मान लिया खरी लिखक हो तो ई अहिना लिखबै, लेकिन किछ मात्रा छै मतलब सॉरी किछ वर्ण छै जाहिमे रीकार के मात्रा लगेबै तो वो वर्ण के जे छै से भिन्न रूप भ जाइ छै। जेना देखियो क्री छै, क्री के लेल एहि तरह से भ जाइ छै, त्री छै, त्री, द्री छै, द्री, भ्री छै, भ्री या फिर हरी छै, एहि तरह से भिन्न रूप भ जाइ छै। आब एकटा भिन्न सब रूप इहो होइ छै, जेना क्र लिखै छियै, क्र लिखलहुँ, जेना क्री, क्री बताइए देखो रिकार के मात्रा में ना
क्रीच ले आ ग्रह छै। ग्रह के लेल देखियो एना करे छै, ई एठाम अनलहुँ एक बेर और ई दोसर ग्रह, ठीक छै ने। अब ओइसे आगाँ हर्ष उकार के मात्रा जे छै ई 4 तरह लगायल जाइ छै। एकटा तऽ लगायल जाइ छै दू जकाँ, एकटा लगायल जाइ छै त्रिभुज जकाँ, और तेसर में जे छै से ओ भिन्न रूप छै। भिन्न रूप भेल आ चारी में देवनागरी जकाँ लगबै छै। तऽ कोन कोन मात्रा में लगेबै दू जकाँ, जकरा प्यार से ख घ छ झ ट ठ थ फ व ब क्ष, एहि सब में एकरा पैर के नीचा में दू जकाँ लगेबै तऽ हर्ष उकारक मात्रक बोध लगायल मतलब भऽ जायत। दोसर छै ग ज द न प म ल श श, एकरा में त्रिभुज, एकरा पैर के नीचे त्रिभुज जकाँ लगतै। जेना ग ग के देखियौ त्रिभुज जकाँ लगलै एहिठाम, ई भऽ गेलै, ठीक छै ने। अहिना ज छै तऽ ज के जू जहाँ लिखबै ई कऽ कऽ एहिठाम लेलहुँ, ई पैर जकाँ लगेलहुँ, ठीक छै। लेकिन तेसर किस्म के जे छै एहिमे स्वरूप बदलि जाइ छै। जेना कू, एहिमे हर्ष उकार के मात्रा कू लगेबै तऽ ई कू एना कऽ हो जेतै। जेना नून छै नू, जेना धू छै तऽ ई एहि तरह के मात्रा भऽ जेतै, ठीक छै। आ जेना रू छै रू, और जेना शू छै तऽ शू के लेल अपने सब ई पूरा, तो एहि तरह के मात्रा बनते। तो ध्यान रखबे हर्ष उकार जे छै 4 तरह लगायल जाइ छै। पहिल में दू तरह बन के नीचा लगबै दू जकाँ, फिर बन के नीचा लगेबै त्रिभुज जकाँ, आ एकटा ई तेसर में जे छै से भिन्न भऽ जाइ छै। आ जे चारिम छै एकरा ओहिना देवनागरी जकाँ लगै छै। जेना गु लिखबै ने एना कऽ, गु लिखलहुँ हैं, एकरा अहिना कऽ दियौ, ठीक। या भू छियै, भू केलहुँ, भू के अहिना कऽ दियौ। जेना नू छियै नू, शू छै ताला विषय छै ने, एकरा ई केलहुँ, एकरा एना कऽ दियौ, तहिना बोध होइ छै। तऽ एहिसँ आगाँ अपने सब विचार करै छी। तो ओहिसँ आगाँ अपने सब गप करी तो हलंत के। तो तौ हलंत के लिए देखियो दू तरह से लगे छै तौ हलंत। एकटा तऽ जेना त लिखै छलहुँ हैं ओहिना त लिखू, जेना त लिखै छलहुँ हैं तो, आ एकरे जे छै से एकरा नीचा में कऽ दियौ। आ दोसर रूप की हेतै तऽ एकरा एना करू, एकरा एना कऽ दियौ, दू तरह हेतै। एको आर अभ्यास काल में जे अभ्यर्थीगण कनि गलती करै छथि, जेना त म संयुक्त होइ छै ने, तऽ ई लिखै छी त आ म लिखलहुँ, तऽ एहिठाम ध्यान देबै त के नीचा में हलंत देबै, म के नीचा में नहीं देबै, त म संयुक्त में। अच्छा, कुछ गप करी सरलीकरण के बारे में। क्या तो देखियो हरेक भाषा में हरेक लिपि में समय के हिसाब से जे छै से सरलीकरण होइत रहैया। अब जेना ग्रह छै तऽ ग्रह अपने सब लिखै छियै एहि तरह से जे पढ़ायल गेलै ग्रह, लेकिन एकरा अपने ओना लिख सकै छी, कोनो दिक्कत नहीं छै। अब जेना पंडा छै लिखल, पंडा लिखे छी ना, लेकिन पंडा के अपने के ऊपर पंडा से लिख सकै छी। देखियो पहले जो अ लिखल जाइ छलैया है, देखियो देवनागरी में एना के लिखल जाइ छलै ने, अणो केना लिखल जाइ छलै, अणो ई केलक ई अणो लिखल जाइ छलै एना के। तो अगर एहिठाम सरलीकरण भऽ सकै छै तो ओहिठाम किएक नहीं हेतै। तो ध्यान से अभ्यास करू, मिथिलाक्षर कोनो ज्यादा मुश्किल नहीं छै, और मिथिलाक्षर तो स्वाभिमानक अब छै। तो आउ एकर बाद संस्था के पोथी सेहो छै, ध्यान से देखियो, मिथिलाक्षर अभ्यास सरल तिरहुता। एकर माध्यम से सेहो अपने लोकनि मिथिलाक्षर सीख सकै छी। एहिमे हरेक विषय वस्तु के
बहुत नीक जकाँ बुझाओल गेल छै कि मैथिली की छै, मिथिलाक्षर की छै, ओकर लिपि कोन तरहसँ होइ छै, ओकरा की करक चाही, कोन तरह करक चाही। और एहिमे विद्वान लोकनि सेहो अपन मंतव्य देने छथिन, जेनाकि बताबिए अपने लोकनि के। पंडित शशिनाथ झा जे वाइस चांसलर छलथि हैं कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय दरभंगा में, हुनकर आर ई हुनकर अनुशंसा छनि लिखल। तो ये पोथी के मानक पोथी के दर्जा देलखिन है। ओना हम अपना मुँह से एहि चीज के नहीं कहा, लेकिन वो विद्वान छथिन और हुनका एहि चीज के अख्तियार छनि जे कहि सकै छथिन। तो हुनकर ई प्रशंसा छनि जे पोथी मानक पोथी के रूप में मानल जाए। ओहिठाम लिपि विशेषज्ञ पंडित भवनाथ झा ओहो एहि पोथी के नीक पोथी मान कऽ अपन शुभ शंसा देलखिन हैं। तो कहक मतलब ई अछि जे ऑनलाइन पाठशाला के माध्यम से अपने लोगन सबटा सिखबे करब, लेकिन रेफरेंस के लिए मान लिया काल्हिखन कोनो चीज के जरूरत है यहाँ के, तो ओकरा लेल यदि पोथी संग में रहत तो अपने लोगन के लिए सुविधा है। तो ई पोथी अपनो लियो और अपना संबंधी सबके लिए सेहो लियो, ताकि हुनको काज आवन। और पोथी लेबाक लेल 2-3 टा नंबर छै एहिठाम संस्था के मैथिल संघ मोहाली के, देखियो 8360930769 ई मैथिल संघ मोहाली। दोसर नंबर छै 9872171240 आ तेसर नंबर छै 9431874022। तो कोनो नंबर पर अपने संपर्क करबै तो पोथी भेट जायत। आ पोथी के संग संग अगर मिथिलाक्षर सीखो के लेल चाही, सीखक चाही आज, तो सेहो एहि तीनू नंबर पर अपने संपर्क कऽ कऽ मिथिलाक्षर सीख सकै छी। तो उम्मीद करै छी अपने लोगन के आज ई पाठशाला ऑनलाइन पाठशाला नीक लागल है, किछु ज्ञानवर्धन भेल होयत। तो हम यह कहब कि मैथिल जन मिथिलाक्षर सीखू, या फिर एना कहब कि सब मैथिल मिथिलाक्षर सीखू, बनी सुविज्ञ निज लिपि में लिखू। अपन भाषा अपन लिपि सबक्यो बाजू सबक्यो लिखू। जय मिथिला, जय जानकी, नमस्कार।